हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया इन स्टैंडर्ड 6 हिंदी बाल राम कथा में आज आगे हम दंडक वन में 10 वर्ष दंडक वन में 10 वर्ष ये वाले लेसन 6 की पढ़ाई करेंगे। भरत अयोध्या लौट चुके थे। कहाँ से आए थे? राम से मिलकर, क्योंकि सेना के साथ और राजगढ़ सभासदों के साथ वो राम को लेने गए थे। वो अभी भरत अयोध्या लौट चुके थे। कहाँ से? राम के पास से। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलांचे भरते हुए बाहर निकल आए थे, यानी कि सभी पहले के जैसा हो गया था। राम पर्णकुटी से बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। देखो क्या होता था, चित्रकूट सुंदर सुरम्य एकदम शांति थी, उन्हें पसंद भी था, अच्छा स्थल था, पर क्या हुआ था, अच्छी जगह की थी तो सही, पर राजकाज के कामों में कोई पूछने आता था, क्योंकि 4 दिन की दूरी पर था। कभी भरत आते, कोई नगरवासी आते, कोई सभासद आते और उनकी सलाह लेके राज चलाते। पर पिता की आज्ञा के अनुसार उन्हें वनवास था 14 साल का, और वो इसमें हस्तक्षेप राजकाज में नहीं करना चाहते थे। राम को ये अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह चित्रकूट में अभी नहीं रहना चाहते थे, चित्रकूट को छोड़ना चाहते थे। इसका एक कारण और था। वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। कुछ राक्षस मायावी यानी कि दिखाई नहीं देते, रूप बदलकर, जादू बदलकर आते थे और उनको परेशान करते थे। 3 वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वो क्या करते थे राक्षस? जो अनुष्ठान यानी कि यज्ञ करते थे, वो यज्ञ में हड्डियां डालते थे, यानी कि उनका अनुष्ठान भंग हो जाता था और राक्षस बहुत ही परेशान करते थे ऋषि मुनियों को। और मुनिगण क्या हुआ, राम आए, उन्हें देखकर खुश हो गए कि अभी राम इन राक्षसों से लड़ेंगे, हमारा बचाव करेंगे, इनको हराएंगे। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरफ सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे। सीता क्या चाहती थी कि कोई कारण के बिना वो राक्षसों को न मारे, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसीलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है और मैं सभी रक्षकों का संहार करूंगा, उन्हें मारूंगा। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया, कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, अब यहाँ रहना असंभव है। राक्षस क्या करते थे, बेचारे तपस्वी मुनियों को भी मार डालते थे और उनका संहार कर देना, यानी कि उनको मारकर हड्डियों का ढेर बनाते थे।
सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षस से अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले यह पहले ऋषि थे। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाले अगस्त्य पहले ऋषि। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं पर बिताया। वनवास का बाकी रहता समय सारा उन्होंने वहीं पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला जिसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने कहा, मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद किया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़े। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। पर्णों की कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, पुष्प और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और भी सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, यानी कि पुष्पों की बेलें थी। हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। ऐसे कुटिया सुंदर बन गई और वन की रौनक भी बढ़ गई। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को भी मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिट गया था, यानी कि ज्यादातर राक्षस मर चुके थे। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उन्हें राम पसंद आ गए। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करने की तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिखलाती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उनके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानती थी कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया, यानी कि सबको मार दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफराती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया,
घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। यह अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलगु राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। पिछलगु यानी कि पीछे वाले, पीछे खड़े हुए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम कंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। कंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने बोला, राम तो शक्तिशाली है। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। मारीच जो ताड़का का पुत्र था, जिस ताड़का का वध राम ने किया था जंगल में, तो वो मारीच ने रावण को समझाया कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली है राम, और उनसे झगड़ा करना, उनके साथ सीता का अपहरण करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल खड़ा कर देगा। और मारीच की बात मानकर रावण वापस लंका चला गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को फिर भी सुना कि बताने तो दो, वो क्या बताती। पर रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरी महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। तो रावण को गुस्सा आया, और फिर गुस्से में वो राम सीता का हरण करने के लिए तैयार हो गया होगा। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। सीता को तो अति सुंदर बताया, कहा कि इसके जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं है। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। देखो, मारीच तो राम की शक्तियों से परिचित था। उसने फिर से रावण को समझाया कि वो सीता का हरण ना करे, पर इस बार रावण ने उसकी बात सुनी नहीं, और उसके ऊपर डांटा, उसको आज्ञा दी, उसको डांट सुनाई और बोला कि तुम मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथ हो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। देखो, रावण धमका रहा है मारीच को, बोलता है कि वहां जाने पर शायद तुम्हें राम मार देगा, पर अभी नहीं गए तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था, लगा था कि सोने का हिरण तो हो ही नहीं सकता। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कुछ भी नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े थे।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दंडक वन में 10 वर्ष ये वाला लेसन फिनिश होता है। और आगे के वीडियो में आगे हम और आगे का लेसन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।